जेपीसी को लेकर के, जहां वक्फ बिल को लेकर के जो रिपोर्ट तैयार की गई है, बताया ये जा रहा है कि लोकसभा में दोपहर 2 बजे उसे पेश किया जाएगा। हालांकि भारी हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह 11 बजे जब लोकसभा की शुरुआत हुई थी, हंगामे की भेंट पूरा सेशन चढ़ा और 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। अब लोकसभा 2 बजे जैसे ही शुरू होगी, जेपीसी रिपोर्ट को एक बार फिर से टेबल करने की कोशिश की जाएगी। थोड़ी देर पहले राज्यसभा में रिपोर्ट को पेश कर दिया गया है। जेपीसी सदस्य मेधा कुलकर्णी ने रिपोर्ट को राज्यसभा में टेबल किया था। राज्यसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने पर हंगामा हुआ और अब लोकसभा में भी भारी हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं। तो थोड़ी देर में राज्यसभा में ये पेश होनी है रिपोर्ट, लेकिन राज्यसभा में पेश हो गई है, लेकिन लोकसभा में थोड़ी देर में पेश होने वाली है। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो जेपीसी की रिपोर्ट को वहां पर मेधा कुलकर्णी ने पेश किया। तो जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश हुई और मेधा कुलकर्णी ने इस रिपोर्ट को पेश किया, जो कि जेसीपी की सदस्य है। तो देखिए, जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश कर दी गई है, लेकिन जब ये रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की जाती है तो किस तरीके से जमकर हंगामा होता है, हंगामे की तस्वीर निकल कर सामने आती है। कांग्रेस के कई सांसद वहां पर हंगामा करते हैं। तो दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें, मल्लिका अर्जुन खड़गे सीधे ये कहते हैं कि फर्जी रिपोर्ट को वो स्वीकार नहीं करेंगे। जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है। नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे, और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और इसी बीच आपको बता दें, विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। नड्डा ने कहा कि कुछ लोग तुष्टीकरण के लिए जेपीसी रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। सुनिए। अरे चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था। यह बात स्पष्ट दिखती है और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है, और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है।
वक्फ बोर्ड बना करके सालों तक जिन लोगों ने मलाई खाई, अब उनकी दुकानों पर ताला जड़ने वाला है और यही वजह है कि हंगामा हो रहा है। आपने हंगामे की तस्वीर राज्यसभा की देखी। अब लोकसभा में 2 बजे जब बिल रखा जाएगा तो वहां पर भी रिपोर्ट जो रखी जाएगी वहां पर भी इसी तरीके से हंगामा हो सकता है। लेकिन एक्ट में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं आपको वो बता देते हैं। देखिए पुराना कानून क्या कहता है कि किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर सकता है, लेकिन अगर नया कानून बन जाता है तो वक्फ के दावे की जांच की जाएगी और उसके बाद ही वो जमीन उन्हें दी जाएगी। वक्फ की ट्रिब्यूनल में अपील होगी, पीड़ित हाईकोर्ट जा सकेंगे। पहले ट्रिब्यूनल जाना पड़ता था, लेकिन अब हाईकोर्ट में जाकर के सीधे बता सकते हैं। पुराना कानून और क्या कहता है वो भी समझिए। वक्फ भूमि की जांच नहीं हो सकती है, ये भी इनके कानून में लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही नया कानून बनेगा कलेक्टर स्तर पर जांच की जाएगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। पुराना कानून कहता है कि दूसरे धर्म के लोग नहीं होंगे इनके बोर्ड में, लेकिन नए कानून में ऐसा नहीं है। नए कानून में यह बता दिया गया है कि दूसरे धर्मों के लोगों और महिलाओं को भी इसमें आपको शामिल करना पड़ेगा। और इसे लेकर के इतना विवाद हुआ कि आखिरकार दूसरे धर्म के लोगों को वक्फ बोर्ड में और वक्फ बिल को लेकर के इस तरीके से जगह नहीं दे सकते हैं। तो जेपीसी की रिपोर्ट सामने आ गई है और जेपीसी की रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें क्या बदलाव है, नए कानून पुराने कानून को लेकर, वो आपने यहाँ पर जाना और समझा। और इसके बाद अब ये तय माना जा रहा है कि राज्यसभा में तो रिपोर्ट पेश कर दी गई है, कुछ ही देर में लोकसभा में भी पेश कर दी जाएगी। यानी कि उसके बाद वो दिन भी करीब है जब वक्फ की मनमानी का दी एंड हो जाएगा। हमारे वजूद को मिटाने के लिए, हमारे मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारे कब्रिस्तानों को खत्म करने के लिए मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया। ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रस्तुत हो जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है उसका फायदा गरीब, पसमानदा, आम मुस्लिम्स को मिल सके। बस कुछ ही घंटे का इंतजार है, बस कुछ ही घंटे बाद वक्फ शायद इतिहास बन जाएगा। जिस वक्फ की मनमानी सालों तक हमने आपने देखी, किसानों ने झेली, आम लोगों ने झेली, उस वक्फ बोर्ड की मनमानी वाला चैप्टर अब शायद जल्द की हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जमीन खोर वक्फ का खेल अब खत्म होने वाला है। जो वक्फ बोर्ड भस्मासुर बनकर लोगों की जमीनों को, मंदिरों की जमीनों को सालों तक हड़पता रहा, अब उसे सभी इनलीगल जमीनें लौटानी होगी और आगे से वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी भी नहीं कर पाएगा। वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसना कितना जरूरी हो गया है। जब हम आपको आंकड़े बताएंगे तो आप भी शायद यही कहेंगे कि वक्फ पर शिकंजा तो पहले ही कसा जाना चाहिए था, लेकिन देर हो गई। तो देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। रिपोर्ट बताती है कि वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे देश में 9 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति है। सेना और रेलवे के बाद वक्फ भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। यानी कि सेना और रेलवे के बाद अगर कोई देश में सबसे ज्यादा जमीनों और प्रॉपर्टी का मालिक है तो वो वक्फ ही है। लेकिन वक्फ की संपत्ति को लेकर विवाद भी है। दावा किया जा रहा है कि वक्फ ने यह संपत्ति ऐसे नहीं बना ली, सालों साल तक इसने सरकारी जमीनों पर, किसानों की जमीनों पर और गरीबों की जमीनों पर कब्जे किए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, 9 लाख एकड़ संपत्ति रखने वाले वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कुल 58,898 अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं। इनमें 5,220 अतिक्रमण के मामले देश भर में ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं, जबकि 1,340 मामले संपत्ति हड़पने के भी चल रहे हैं। जब हमने फाइनली रिपोर्ट तैयार किया तो क्लॉज बाय क्लॉज पे हमने अमेंडमेंट मांगा था और उसमें हमने उन अमेंडमेंट्स पे सभी पे एक क्लॉज बाय क्लॉज के अमेंडमेंट्स पे वोट कराया था और जो मेजॉरिटी से था उसको अमेंडमेंट्स को हमने अडॉप्ट किया। तो इस तरह से 14 क्लॉजेज में 25 अमेंडमेंट्स हमारे अडॉप्ट हुए हैं। फिर फाइनली हमने रिपोर्ट को फिर वोटिंग से अडॉप्ट किया है। वक्फ की संपत्ति पर अतिक्रमण की राज्यवार तरीके से अगर बात करें तो पहले नंबर पर पंजाब है। दावा है कि पंजाब में वक्फ पर 42,684 जमीनों पर अतिक्रमण करने का आरोप है और इस मामले में 48 केस भी चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश इस मामले में तीसरे पायदान पर है। Whether those who are considered by majority or those who are rejected by the majority, all reports are included in the JPC report
which was tabled in Rajya Sabha today and which would be tabled in Lok Sabha. टाइप जो होते हैं उसमें लिखित रूप से भी होते हैं और फिजिकल भी लोग आते हैं। तो सबसे पहले तो जेपीसी ऑन वक्फ बिल बहुत अच्छा काम किया। आज राज्यसभा में जब टेबल करते समय कुछ अपोजिशन एमपीज ने ऑब्जेक्शन रेज किया और ये कहा कि उनके डिसेंट नोट को हटाया गया है। मैंने जेपीसी चेयरमैन से बात किया और सेक्रेटरीट से जानकारी लेकर के फिर मैंने राज्यसभा में बताया कि रिपोर्ट पूरा पेश किया गया है। रिपोर्ट के साथ जो एनेक्शियर है वो भी सदन के पटल पर रखा गया है। उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो एनेक्शियर है उसमें डिसेंट नोट में